कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधे नामिने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 32वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं पिछले श्लोक का। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा, पवन पवताम अस्मि राम शस्त्र व्रतामहम जशानाम मकरश्चास्मि श्रोतसाम अस्मि जाह्नवी। पवन पवताम अस्मि, पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ। भगवान ने जल से ज्यादा पवन वायु को पवित्र करने वाला यहाँ पर बताया। राम शस्त्र व्रतामहम, शस्त्रधारियों में भगवान राम है, क्योंकि राम भगवान अपने शस्त्रों का केवल धर्म के अनुकूल उपयोग करते हैं, कभी भी धर्म विरुद्ध उपयोग नहीं करते हैं, और उनको कोई भी शस्त्र के में पराजित नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण सदैव शस्त्रधारी नहीं है। वे जब युद्ध या ऐसा प्रसंग होता है तब केवल शस्त्र को धारण करते हैं, परंतु हम देखेंगे भगवान राम के तो हमारे सम्मुख जो चित्र हैं उनमें भी उनमें उनका धनुष सदैव उनके साथ में ही रहता है। इसीलिए राम शस्त्र बतामहम। जशाणाम मकरच्चास्मि, समस्त मछलियों में जो जल में मछलियां और होते हैं उन सब में मगरमच्छ सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और भगवान अपने आप को मगरमच्छ कहते हैं मछलियों में। और स्रोतों से उत्पन्न होने वाली समस्त नदियों में भगवान अपने आप को गंगा कहते हैं। स्रोतसाम में जानवी, गंगा सबसे पवित्र करने वाली। चार विभूतियां यहाँ पर भगवान ने बताई है। जब भी हम हरिद्वार ऋषिकेश गंगा जी का स्नान करते हैं तब हमें ध्यान करना चाहिए कि यह स्वयं भगवान है। गंगा जी का जल स्वयं भगवान है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं स्रोत साम अस्मि जाह्नवी। इसका कहने का यह अर्थ नहीं है कि जब हम नदी में हो और यदि मगरमच्छ हमें खा रहा हो तो हम कहें ये तो स्वयं भगवान है और हम अपने आप को समर्पित करते हैं मगरमच्छ के मुंह में। नहीं, ये कहने का भाव नहीं है। वहां पर भगवान पशुओं में भी है, पक्षियों में भी हैं, जलचरों में भी हैं, सब में है, और भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। वह भगवान आज के श्लोक में बताएंगे। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 32वां श्लोक। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Of all creations, I am the beginning and the end, and also the middle, O Arjuna. Of all sciences, I am the spiritual science of the self, and among logicians, I am the conclusive truth. इस श्लोक प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं सर्गाणाम, संपूर्ण सृष्टियों का, और इसका सही अर्थ यह भी हो सकता है समस्त उत्पन्न हुए मनुष्यों का, या मनुष्य नहीं, समस्त प्राणियों का। सर्गाणाम, जो भी उत्पन्न होते हैं उन प्राणियों का। सर्गाणाम, समस्त उत्पन्न होने वाली सृष्टि का, ये कहना चाहिए। आदि अंत, आदि अर्थात प्रारंभ, अंत अर्थात उनका अंत, च मध्यम अर्थात मध्य, च भी एव निश्चय ही अहम मैं अर्जुन, हे अर्जुन। हिंदी अनुवाद गीता दूसरी पंक्ति। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म अर्थात अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म विद्या, विद्या नाम समस्त विद्याओं में, वादः स्वाभाविक निर्णय, प्रबद्धताम, प्रबद्धताम तर्कों में, अहम मैं हूं। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा सृष्टियों में
सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह दृश्य जगत महाविष्णु गर्भोदकशाही विष्णु तथा क्षीरोदकशाही विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहार शिवजी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण सृष्टा है, सृजन पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार है, अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि मध्य तथा अंत है। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, उनके छहों वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ विशेष रूप से वेदांत सूत्र कृष्ण का स्वरूप हैं। तर्कशास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता, और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। एको देवो देवकी पुत्र एवं, एक ही भगवान श्री कृष्ण, एको मंत्र तस्य नामानि, यानी एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। ये श्लोक 10वें अध्याय का 32वां श्लोक। भगवान यहाँ पे पहले भगवान एक एक श्लोक में 4 विभूतियां 3 विभूतियां इस प्रकार बता रहे थे। अब की बार भगवान सबको समग्र एक ही बार में बता रहे हैं। सर्गाणाम, समस्त उत्पन्न होने वाली सृष्टियों का आदि भी मैं हूँ, अर्थात उत्पन्न होने के का कारण भी मैं हूँ। अंत अर्थात उत्पन्न होने के बाद में भी मैं ही रहता हूँ। और मध्य, जब वह संपूर्ण सृष्टियां उत्पन्न और संचालित और स्थित रहती हैं, तब उनकी स्थिति का कारण और उनकी स्थिति भी मैं ही हूँ। इस प्रकार इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, जड़ हो, चेतन हो, चर हो, अचर हो, वह सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न होता है। उसका उन सब का आदि भगवान है, अंत भी भगवान है और मध्य भी भगवान है। आज हम मध्य में हैं। मध्य में हमें यह जो कुछ भी स्थूल दृष्टि से दिख रहा है, वो उसे हम मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, चर अचर करके हम अपनी पहचान बनाते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार। भगवान अध्यात्म विद्या वही है जिससे हम इन सब में भगवान श्री कृष्ण को देख सकें। चराचर जगत में वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। यह नहीं कहा है कि वासुदेव को केवल अचर में देखना है, चराचर में देखना है वासुदेव को। तो चर और अचर दोनों में वासुदेव को कारण देखना है, वासुदेव की स्थिति देखनी है मध्य में, और अंत में भी वासुदेव ही है। इस प्रकार जब हम जान लेते हैं तो यही इस श्लोक की पहली पंक्ति का रूप है। सर्गाणाम, सर्ग शब्द पहले भी राधा गोविंद महाराज से मैंने सुना। 2 प्रकार की सृष्टि होती है, सर्ग और विसर्ग। विसर्ग होती है जब भगवान स्वयं सृष्टि करते हैं, उसे विसर्ग कहा जाता है, और जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो उसे सर्ग कहा जाता है। क्योंकि भगवान जो सृष्टि कर देते हैं, उनके द्वारा वह पुनः सृष्टि होती है, इसीलिए उसे सर्गों में सर्ग गिना जाता है। तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि मुझसे जो उत्पन्न होते हैं उनका तो आदि कारण मैं हूं ही, परंतु मुझसे उत्पन्न ब्रह्मा जी भी जो उत्पन्न करते हैं, जिसे सर्ग कहा जाता है, उसका भी आदि मध्य और अंत मैं ही हूं। तो सर्ग हो और विसर्ग हो, दोनों का ही आदि, अंत और मध्य स्वयं भगवान है। ब्रह्मा जी केवल एक माध्यम है। जिस प्रकार हम भी एक निमित्त है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी केवल एक निमित्त हैं, एक कारण है, जिनके कारण ये सब कुछ होता है उत्पन्न। आदि मध्य और अंत तो स्वयं भगवान ही है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, तो विद्या तो अनेकों प्रकार की होती है। साइंस भी है, ज्योग्राफी भी है, मैथ्स भी है, ये सब है लौकिक भौतिक विद्याएं। ये सब विद्याएं हमने मान लीजिए समस्त संसार की सारी डिग्रियां, मान लीजिए एक मनुष्य इतना ज्यादा अतिशय बुद्धिशाली है कि उसने इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, आईएएस और आर्किटेक्चर
सब कुछ सारी डिग्रियां उसने अपने पास में एकत्रित कर ली, और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो उसे नहीं आता है। मान लीजिए ऐसा मनुष्य है नहीं अभी तक कोई, मान लीजिए ऐसा मनुष्य है कोई, बन गया कोई, तो भी वह मनुष्य, उसके पास यदि इस लौकिक संसार की समस्त विद्याएं आ जाए, तब भी वह अपूर्ण ही रहेगा। क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण विद्या है वह है अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या क्या होती है? जिससे हम इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन को काट सकें, उसे अध्यात्म विद्या कहते हैं। जिससे हम अपने स्वरूप को पहचान सकें कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश हूं, और जीव और परमात्मा का जो संबंध है उसे जब जान लेते हैं, उसे जानने का जो माध्यम बनता है वह अध्यात्म विद्या है। समस्त विद्याओं की राजा है। भगवान ने 7वें अध्याय में भी ये कहा था, और 9वें अध्याय के भी प्रारंभ में कहा था। तो देखिए 9वें अध्याय का प्रारंभ का मैं श्लोक पढ़ता हूँ। उसमें भी भगवान कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम। ये सब जो भी ज्ञान भगवत गीता का है, ये अध्यात्म विद्या में आता है, और इसी को भगवान राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह है 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। वहां पर भी भगवान ने कहा था राज विद्या राजगुह्यम। तो ये जो अध्यात्म विद्या है, यह केवल और केवल हमें भगवत गीता में पूर्णतया 100% सही मात्रा में मिलती है। बाकी सब, क्योंकि ये स्वयं भगवान की वाणी है भगवत गीता, इसीलिए इसमें जो विद्या दी हुई है उसे हमें 100% सत्य, अकाट्य और अचूक मानना चाहिए। और बाकी कहीं भी यदि कुछ भी लिखा है तो उसे हम आधार नहीं बनाना चाहिए, और हमें भगवत गीता को सर्वोपरि मानना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दी हुई, हमारे कल्याण के लिए दी हुई विद्या है। तो 9वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं, और 7वें अध्याय के भी प्रारंभ के 2 श्लोक हम देखेंगे तो उसमें भी भगवान कहते हैं ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इदम वक्षाम्य शेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो भगवान कहते हैं 7वें अध्याय का वह भी दूसरा श्लोक ही है, ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम। मैं तुम्हें वह ज्ञान बताता हूं जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। वह ज्ञान अध्यात्म ज्ञान होता है। वही अध्यात्म ज्ञान और अध्यात्म विद्या दोनों एक ही है। और वहां पर भी भगवान ने कहा था कि उसको जानने के पश्चात और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। और यदि बाकी सब कुछ जान लिया और उस अध्यात्म ज्ञान को नहीं जाना, तो सब कुछ शेष ही रह गया। क्योंकि जो कुछ भी हमने इस संसार में सीखा है, पाया है, प्राप्त किया है, वह सब हमारे इस शरीर और इस देह के साथ में नष्ट हो जाएगा। परंतु अध्यात्म ज्ञान ऐसा है जो हमें हमारे इस जीवन में, अगले जीवन में और भगवान के धाम में भी हमारा वह अध्यात्म ज्ञान बना रहता है। वह कभी भी हमसे हटता नहीं है, छूटता नहीं है, कभी हमसे नष्ट नहीं होता है अध्यात्म ज्ञान। तो यही है अध्यात्म विद्या। तो समस्त विद्याओं की जो राजा है वह है अध्यात्म विद्या। इसको एक बार पा लेने के बाद में मनुष्य पुनः मोह में नहीं गिरता, इसीलिए इसे अध्यात्म ज्ञान इसलिए भी कहते हैं। अध्यात्म विद्या प्राप्त करने का एक ही साधन है, और वह है भगवत गीता। और सारे शास्त्र, जैसे जैसे अभी प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिखा, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, और तो ये सब विष्णुओं का जो रूप है, स्वरूप है, यह भगवत गीता में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण ऐसा वर्णन नहीं करते। वह जो प्रभुपाद कह रहे हैं वह वेदांत सूत्र और ब्रह्म सूत्र के आधार पर कह रहे हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए सूत्र के आधार पर प्रभुपाद कह रहे हैं। जब भगवान ने उसे भगवत गीता में इस प्रकार अपने 3 स्वरूपों का वर्णन नहीं किया, तो मेरी तो आपसे प्रार्थना है कि आप इस प्रकार विचलित मत होइए। केवल और केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को अपना आधार बनाइए, एकनिष्ठ भक्ति कीजिए। एकनिष्ठ भक्ति ही फलदायक बनेगी। एकनिष्ठ भक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य अनेकों प्रकार के देवी देवताओं और भगवान में विश्वास करता है, वह भक्ति स्थिर नहीं है, वह भक्ति विचलित होने वाली है, वह भय की भक्ति है, वह सच में भक्ति भी नहीं है।
भक्ति तो इंसान मनुष्य एक की कर सकता है। जब सबकी करता है तो इसका अर्थ यह है कि वह भयग्रस्त है और किसी को नाराज नहीं करना चाहता है, और उसको श्रद्धा किसी पर एक पर है नहीं, इसीलिए वह अपनी श्रद्धा को भी बिखेर देता है, समस्त जिनको भी वह भगवान मानता है, जानता है। तो एक निष्ठ भक्ति कीजिए। एक निष्ठ भक्ति भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रसन्न है। आपके पास सारे उदाहरण हैं, मीराबाई हैं, राधा जी हैं, और जितने भी हमारे महान भक्त हैं, महाराज हैं, प्रभुपाद हैं, सबने एक भक्ति की है। अगर महात्मा गांधी जी भी देखें तो उन्होंने केवल राम भक्ति की है। इस प्रकार एक भक्ति कीजिए। आप भगवान राम को पकड़े या भगवान कृष्ण को पकड़े, एक भक्ति कीजिए, एक निष्ठ भक्त बनिए। अध्यात्म विद्या हमें इस जन्म मृत्यु के संसार से पार लगाती है। वह नहीं जाना और सारी विद्या जान ली तो वह जीवन व्यर्थ है। वाद प्रवदताम हम, कई बार हम भगवत गीता का ही उदाहरण ले लेते हैं, श्लोक का सही अर्थ हम उसके ऊपर विवाद करते हैं। तो वो जो विवाद होता है उसमें से वह वाद जिससे सत्य प्रमाणित हो, सत्य की पुष्टि हो, वह वाद कहलाता है। वह बाकी के दो से ज्यादा, दो प्रकार के वादों से ज्यादा सशक्त होता है, संपूर्ण होता है। इसीलिए वह उन बाकी के बाकी के वादों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं वह हूँ। भगवत गीता और भगवान दोनों एक ही हैं। भगवत गीता इसी कारण से वाद है अपने आप में, क्योंकि भगवत गीता अकाट्य है। भगवत गीता बाकी सारे अंधकार, ज्ञान, मोह का नाश करते हुए शास्त्रों में जो कुछ भी भिन्न भिन्न दिया हुआ है उन सब में से अज्ञान मोह को नाश करते हुए सब कुछ स्थिर कर देती है भगवत गीता। इसमें जो ज्ञान है वह वाद है, इसके ऊपर और कुछ भी ज्ञान नहीं है। स्वामी रामसुखदास जी महाराज भी कुछ इसी प्रकार कहते हैं, जैसे प्रभुपाद ने कहा। मैं उनके शब्दों को पढ़ लेता हूँ। सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन, जितने सर्ग और महासर्ग होते हैं, अर्थात जितने प्राणियों की उत्पत्ति होती है, उनके आदि में भी मैं रहता हूँ, उनके मध्य में भी मैं रहता हूँ, और उनके अंत में, उनके लीन होने पर भी मैं रहता हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ वासुदेव ही है। अतः मात्र संसार को, प्राणियों को देखते ही भगवान की याद आनी चाहिए। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, जिस विद्या से मनुष्य का कल्याण हो जाता है वह अध्यात्म विद्या कहलाती है। टिप्पणी: दूसरी सांसारिक कितनी ही विद्याएं पढ़ लेने से पढ़ लेने पर भी पढ़ना बाकी ही रहता है, परंतु इस अध्यात्म विद्या के प्राप्त होने पर पढ़ना अर्थात जानना बाकी नहीं रहता। इसीलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। वादः प्रवदताम हम, आपस में जो शास्त्रार्थ किया जाता है वह तीन प्रकार का होता है। जल्प, युक्ति प्रयुक्ति से अपने पक्ष का मंडन और दूसरे पक्ष का खंडन करके अपने पक्ष की जीत और दूसरे पक्ष की हार करने की भावना से जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसको जल्प कहते हैं। दूसरा वितंडा, अपना कोई भी पक्ष न रखकर केवल दूसरे पक्ष का खंडन ही खंडन करने के लिए जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसको वितंडा कहते हैं। जैसे राजनेता करते हैं, जो भी करेगा सत्तारूढ़ पार्टी उसका खंडन करना, ये आज की कांग्रेस का एक चरित्र ही बन गया है। यही वितंडा है। अपना उन्हें कुछ सुझाव देना नहीं है, और सत्तारूढ़ दल जो कुछ भी कर रहा है उसका विध्वंस करना, उसे नाश करना, यही उनका एकमात्र उद्देश्य है। कांग्रेस पार्टी की अभी जो चरित्र है वह वितंडा है। वाद, बिना किसी पक्षपात केवल तत्व निर्णय के लिए आपस में जो शास्त्रार्थ विचार विनिमय किया जाता है उसको वाद कहते हैं। उपयुक्त तीनों प्रकार के शास्त्रार्थों में वाद श्रेष्ठ है। इसी वाद को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। भगवान ने वाद को अपनी विभूति इसीलिए बताया क्योंकि भगवान सब चीजों के निर्णायक हैं। भगवान निर्णायक हैं, धर्म की स्थापना करने वाले हैं, स्वयं धर्म है भगवान। तो भगवान जो कुछ भी कहते हैं वही विद्या है, वही धर्म है, वही न्याय है, वही अनुकरणीय है, वही इंसान को ग्रहण करने योग्य है, बाकी सब छोड़ देने योग्य है। केवल और केवल भगवत गीता का आधार लेंगे तो भी आपका कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। महात्मा गांधी जी का हो गया, अनेकों लोगों का हो गया, आपका भी हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा।
भगवत गीता का आधार लीजिए अपने जीवन में। अनेकों शास्त्रों का अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह समस्त विद्याओं की, समस्त शास्त्रों की राजा है। भगवत गीता स्वयं भगवान का है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम, समस्त विद्याओं में यह अध्यात्म विद्या श्रेष्ठ अध्यात्म विद्या है। इस प्रकार भगवान ने अब की बार, पहले तो भगवान विशेष कह देते थे, जैसे देवर्षि नाम च नारद है, और समस्त लड़ने वालों में मैं सेनापति हूँ। इस प्रकार भगवान विशेष कहते थे। अब की बार भगवान ने कह दिया कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उनका आदि मध्य और अंत मैं हूँ। तो अब हमारे पास किसी से भी द्वेष करने की, घृणा करने की, किसी का छीनने की, किसी के साथ कपट और छल करने का कोई स्थान ही नहीं रह जाता, क्योंकि हम जिसे के साथ भी व्यवहार कर रहे हैं वह उन सब में भगवान उपस्थित हैं। इस भाव को जैसे ही हम प्राप्त हो जाएंगे तो छल कपट और दूसरे से द्वेष करने की वृत्ति हमारी नष्ट हो जानी चाहिए। यदि नहीं हुई है तो अभी हमारे अंदर यह भाव उत्पन्न नहीं हुआ है। हम अभी भी व्यवहार करते समय स्थूल शरीर को देखते हैं और उनके भीतर जो भगवान है उनको नहीं, हम उनसे अपना संबंध नहीं बना पाते। और अध्यात्म विद्या यही है कि हम स्थूल का त्याग करके स्थूल के भीतर जो अध्यात्म है, जो भगवान है, उनसे अपना संबंध बनाए, उसे ही अध्यात्म विद्या कहते हैं। इस प्रकार हमने इस श्लोक का अर्थ जाना। यह श्लोक, अब इस अध्याय में 10 श्लोक और बचे हैं। ये अब और ज्यादा हमें भगवान अनेकों प्रकार की विभूतियां इस संसार के लिए बताए हैं। हमारी दृष्टि को परिवर्तित करने के लिए भगवान ने 10वां अध्याय बताया है कि हम किन किन प्रकार से भगवान को इन सब में देख सकें। हम जब भी समस्त सर्ग में किसी को भी देखें तो हमें उनमें भगवान श्री कृष्ण देखने चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। हम में वह दृष्टि आनी चाहिए इस 10वें अध्याय को का अध्ययन करने के बाद भी, और किसी को नहीं, भगवान श्री कृष्ण को चराचर में देखने की। यदि हमने सारे योग को प्राप्त कर लिया, कुंडलिनी शक्ति जागृत कर ली, सारे योग विद्याओं को जान लिया, प्राणों को वश में कर लिया, मन को वश में कर लिया, परंतु यदि हम में वह दृष्टि नहीं आई कि हम जिस प्रकार भगवान ने सब में अपने आप को उपस्थित बताया है चराचर में, जब तक हम इस प्रकार की दृष्टि को नहीं प्राप्त करते, हमारा मन बुद्धि और अपने आप को हम भगवान में श्रद्धा में समर्पित नहीं कर पाते, तब तक हमारा योग की विद्या और इस संसार से छूटना संभव नहीं है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। ये हमारे पास अभी भी कहीं ना कहीं अज्ञान है, मोह है और अहंकार भी है, कि जिसके कारण हम स्वीकार नहीं कर पाते कि भगवान श्री कृष्ण इस संसार का के आदि मध्य और अंत हैं। समस्त संसार के चर अचर, पशु पक्षी प्राणी जलचर सब में वही है कारण। जब तक इस प्रकार हमारी बुद्धि और दृष्टि नहीं होगी, किसी न किसी मायने में हमारे भीतर अज्ञान, मोह और अहंकार शुप्त अवस्था में है, निश्चित रूप से है। हम में भगवान को स्वीकार करने की है, इस प्रकार स्वीकार करने की ही बुद्धि नहीं है, तो हमारे में और असुरों में, दानवों में, दैत्यों में क्या अंतर है। असुर दानव दैत्य भी भगवान को स्वीकार नहीं करते, भगवान से द्वेष करते हैं। इसी प्रकार यदि हम भगवान को नकारते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना, वह भी एक प्रकार से भगवान को नकारना हुआ। तो यदि आप इस प्रकार की संस्था से, गुरु से संबंधित हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते और उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण नहीं करते, और उनके प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और समर्पण करने को एक तरह की मूर्खता और दूसरे शब्दों में भावना मानते हैं और योग्य नहीं मानते, तो आप अपने आप को संभाल लीजिए। आप जिस मार्ग में, जिस संस्था से, जिस गुरु से जुड़े, वह आपको सही दिशा में नहीं ले जा रहा है, क्योंकि भगवत गीता का, अध्यात्म का उद्देश्य ही यही है,
भगवत गीता के 10वें अध्याय, वैसे तो पूरी भगवत गीता का उद्देश्य यही है, और 10वें और 11वें अध्याय का तो विशेष करके 10वें अध्याय का केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम सब में भगवान श्री कृष्ण को देख सके। यह दृष्टि प्राप्त करना इसी अध्याय का यह उद्देश्य है, और इसमें से यदि यह दृष्टि प्राप्त नहीं हुई तो आगे हो जाएगी उसके ऊपर संशय है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। यह हो सकता है कि आप भगवान श्री कृष्ण को नहीं के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, आपकी श्रद्धा भगवान राम के प्रति है, कोई बात नहीं, आप भगवान राम को सब में देखें तो भी सब व्यवस्थित है वह, परंतु आप न तो राम को देखते हैं न कृष्ण को देखते हैं, तब कुछ तो सही नहीं है। हरे कृष्णा।